हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स की जो हमने क्लास ली थी, एक प्रैक्टिस क्लास ली थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने देखे थे। तो उसमें कमेंट मेरे पास आया था कि सर चैप्टर वाइज हमें जो है मैथ सिखाइए। तो हम इसमें आपको ये एस.डी. यादव मैथ के चैप्टर जो मैसे और लैसे के सवाल बनेंगे, हम एक एक प्रश्न का हल देखेंगे। और जो आगामी परीक्षा है उसमें हर परीक्षा में एक क्वेश्चन लैसे और मैसे का बनता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा। तो हम एक एक प्रश्न का हल देखेंगे और शुरू करेंगे हम मैसे और लैसे से। तो दोस्तों, मैसे और लैसे में दो बातें हैं, एक तो मैसे और एक लैसे। मैसे को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है नी, महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक, ये समापवर्तक शब्द एक शब्द से निकल के आया है जिसको हम बोलते हैं अपवर्तक। तो इस शब्द से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं दोस्तों। जैसे एसएससी जीडी हुआ और अन्य छोटे एग्जाम हुए उनमें आपसे वो पूछेगा कि निम्न में से कौन 18 का अपवर्तक नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए अपवर्तक किसको बोलते हैं। तो अपवर्तक हम बोलते हैं भाजक को, ठीक है नी, डिवीजर को, जो उसको काटता है। किसको बोलते हैं? डिवीजर को। तो अपवर्तक हम बोलते हैं फैक्टर यानी कि डिवीजर को। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 18 का अपवर्तक बताना है हमें, तो हम ये देखेंगे कि 18 को कौन कौन काटता है। जैसे एक काटता है, भाई एक से तो 18 डिवाइड होगा, फिर दो काटेगा, दो से 18 डिवाइड होगा, फिर तीन काटेगा, फिर चार काटेगा, फिर क्या काटेगा, चार तो नहीं काटता दोस्तों, फिर छः काटेगा। यानी कि 18 के ये अपवर्तक हो गए, 1 2 3 4। तो चार अपवर्तक हो गए। आपको ऑप्शन में कोई भी डिफरेंट दे देगा, जो इसको नहीं काटता वो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। जैसे ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लेके चलनी। फिर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 24 के अपवर्तक बताओ, वो आपसे पूछ लेगा 24 के अपवर्तक बताइए। तो 24 के अपवर्तक क्या होंगे भाई, देख लो 24 को कौन कौन काटता है। एक काटता है, दो काटता है, तीन काटता है, चार काटता है, छः काटता है, आठ काटता है, 12 काटता है, ऐसे जो भी काटते हैं, और 24 काटते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं इसके अपवर्तक, ठीक है नी। 24 के अपवर्तक कौन कौन से हो गए, ये हो गए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि समापवर्तक ये शब्द किससे बना, अपवर्तक से। और अपवर्तक क्या होता है, जो उसको संख्या को विभाजित करते हैं। एक दोस्तों इसमें आता है लैसे। लैसे की फुल फॉर्म क्या होती है, लैसे को हम कैसे पढ़ते हैं। तो लैसे को होती है लघुत्तम समापवर्त्य। इसको हम पढ़ते हैं समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य का मीनिंग ये होगा दोस्तों कि समापवर्त्य शब्द एक शब्द से बन के आया है अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होते हैं, तो ये दो टॉपिक होते हैं, अपवर्तक और अपवर्त्य। इन अपवर्तक और अपवर्त्य से ही हमारा क्या बना, मैसे और लैसे मिल के बना है। अब अपवर्त्य को समझेंगे। अपवर्त्य क्या होता है, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि 18 का अपवर्त्य बताओ, तो 18 का अपवर्त्य का मीन्स ये होगा, अपवर्त्य होता है दोस्तों मल्टीप्लाई मीन्स गुणज, उसके गुणज में आता हो। तो 18 के गुणज में जो भी आएगा, जैसे पहली संख्या 18 आएगी दोस्तों, फिर आप 18 के गुणज में देखोगे 18 दूनी 36 हो गया, 18 ते क्या होगा 54, 18 चौक क्या होगा 72। यानी कि गुणज में, पहाड़े में आती हो, उसके गुणज में आती हो, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्त्य। तो आप इसको समझे होंगे दोस्तों, अपवर्तक और अपवर्त्य में क्या डिफरेंस होता है। अपवर्तक होते हैं कि जो संख्या को काटे, अपवर्त्य होते हैं जो मल्टीप्लाई में आए। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है नी, एक दो एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, ठीक है नी। जैसे 5 के अपवर्तक बताओ, ठीक है नी, 5 के अपवर्तक बताओ मुझे। तो 5 के अपवर्तक हो गए, एक तो खुद 5 होगा, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। तो ये अपवर्त्य हो गए 5 के,
ठीक है नहीं। और आप देखोगे कि 5 से कटने वाली संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अपवर्तक होते हैं इनकी संख्या निश्चित होती है। इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है, मतलब ये लिमिट होती है इनमें। भाई लिमिट जैसे मैं 18 के पूछूँ तो कितने आए? 1 2 3 और 4 आए हैं, तो इनकी लिमिटेशन होती है। अगर मैं आपसे 5 ये पूछूँ अपवर्त्य पूछूँ तो ये दोस्तों अनिश्चित होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ठीक है नहीं। तो अपवर्त्य जो हमारे होते हैं वे कैसे होते हैं? अनिश्चित। इनकी संख्या लिमिटेड नहीं होती, इनफिनाइट होती है। भाई 5 से कटने वाली संख्या बहुत मिलेगी आपको, 18 से कटने वाली संख्या बहुत मिलेगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम है उनमें आपसे ये 2 बातें भी पूछ सकता है, अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्तक से में से बना है और अपवर्त्य से ले से बना है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इनमें से एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर गहन अध्ययन करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम एसडी यादव से एक एक सवाल लेके उसको सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करियो, मैं आपका उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसको मिटा रहा हूँ। अब हम चलते हैं मैसे की ओर। अब हम पढ़ेंगे मैसे, तो आप मैसे हेडिंग डालो। मैसे मैंने अभी बताया क्या होता है। मैसे होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है नहीं। अब आपको पहले मैसे जो है लेना आना चाहिए कि मैसे कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैसे निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक विधि तो होती है गुणनखंड विधि, एक होती है आपकी गुणनखंड विधि। ये बेसिक क्लास आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, गुणनखंड विधि। एक आपकी होती है भाग विधि। भाग विधि आपको हर विधि सीखनी, क्योंकि अपन अलग अलग विधि का अलग अलग रोल होता है। एक भाग विधि होती है, एक दोस्तों होती है लेसे विधि, एक होती है लेसे विधि। तो एक विधि, 2 विधि, 3 विधि, और एक दोस्तों आप पढ़ोगे अंतर विधि। अंतर विधि ये सबसे शॉर्ट होती है, अंतर विधि। तो ये 4 विधियां हैं मैसे निकालने की, गुणनखंड विधि, भाग विधि, लेसे विधि, अंतर विधि। मैसे क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, यानी कि बड़ी से बड़ी महत्तम, बड़ी से बड़ी संख्या जो उनको विभाजित कर दे, ठीक है नहीं। तो दोस्तों हमें मैसे की कितनी विधि सीखनी है? 4 विधि सीखनी है। मैं आपको चारों विधि बता के चलूँगा। पहले हम लिखेंगे गुणनखंड विधि से सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है नहीं। पहले हम क्या सीखेंगे? गुणनखंड विधि क्या होती है और किस तरह हम इसको यूज करते हैं। तो आप डालो हेडिंग गुणनखंड विधि। तो दोस्तों गुणनखंड विधि डालो, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं चीज़ों का। जैसे मैं आपसे बोल दूँ 24 है, एग्जाम्पल से समझ लो 24 है और 32 है और 40 है, ठीक है नहीं। ये 3 संख्या है और मुझे इनका मैसे लेना है। 24, 32 और 40 का मैसे लेना, तो मैं इनके फैक्टर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है नहीं। 24 के छोटे छोटे फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है नहीं। जिससे फैक्टर करने नहीं आते वो ऐसे फैक्टर कर सकता है, इस तरह ऐसे लेके आप फैक्टर कर लोगे। 32 के करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, छोटे छोटे फैक्टर कर लिए। 40 के करेंगे 2 इंटू 2 दूनी 4, दूनी 8 और पंजे 40, ठीक है नहीं। 8 पंजे 40। तो ये हमने छोटे छोटे फैक्टर कर लिए। अगर गुणनखंड की विधि से किसी का मैसे निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उसके छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे। छोटे छोटे फैक्टर कर लिए, फिर हम देखेंगे कि क्या जो संख्या है वो संख्या क्या कॉमन है क्या सभी में। जैसे मैं कहूँ 2 में है तो 2 सब में है, तो मैं कॉमन पद ले लूँगा जो सभी में मुझे मिलेगा। जैसे इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 ले लूँगा, 2 ले लिया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 ले लेंगे, क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब इनमें देखो और कोई कॉमन पद नहीं है। भाई 3 है सभी में, नहीं है। ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है। ये 2 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। तो जो कॉमन पद होगा, ठीक है नहीं, वो हमारा मैसे हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8। मैं अभी आपको एक नोट बनवाऊंगा जो बड़े बड़े सवालों को हल करने में मदद करेगा। तो देखो ध्यान से देखो दोस्तों, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 की 3 इंटू 3 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की 5 लिख सकते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की 3 और इंटू में 3, इसे लिख सकता हूँ 2 की 5,
इसे लिख सकते हैं हम 2 की 3 इंटू 5 लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखो मैंने क्या लिया, 8 आया है हमारा एलसीएम। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन पद होता है, और कॉमन पद की कैसे लेनी है हमें भाई, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, तो कैसे क्या आया इसमें, 3 ही तो आया है भाई, 2 का 3 आया और कॉमन पद। तो दोस्तों इसमें आप एक नोट बना के लिख लो, ये आपको यूज करना है कि मैसे में छोटी घात के साथ, कौन सी घात दोस्तों, छोटी घात के साथ ओनली कॉमन पद लेते हैं। ओनली क्या लेते हैं, कॉमन पद लेते हैं। ठीक है नी, मैसे में हम क्या करते हैं, छोटी घात के साथ क्या लेकर चले, कॉमन पद हम लेकर चलेंगे। ठीक है नी, और हम गुणनखंड विधि से सवाल को कर लेंगे। तो आपको ये नोट समझ आ गया होगा, छोटी घात लेनी और कॉमन पद लेना, और सारे हमें छोड़ के चलने। ठीक है दोस्तों, जैसे कैसे ये विधि अचर पदों XYZ के फॉर्म में जो सवाल आते हैं उनमें यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 देखो कैसे आता है, जैसे A की 4 होगा, B का 5 होगा, C का 3 होगा, D का 5 होगा, और A की 3 होगी, B की 2 होगी, C की 2 होगी, और मैं आपसे बोल दूँ ABC होगा। तो आपको इसका में से लेना है, 3 संख्याएँ है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इसका में से लेंगे, देखेंगे क्या कॉमन है, कॉमन है सभी में, तो कॉमन है ए कॉमन है, पर कौन सी लेनी, छोटी घात। तो छोटी घात कौन सी है, 1, तो ये आ गया। क्या बी सभी में है, हाँ जी, पर कौन सी लेंगे, छोटी घात लेंगे, बी लेंगे। क्या सी सभी में है, सी सभी में नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है ये रहा। तो सी की 3 है, 2 है, 1 है, सी ले लिया। क्या डी सभी में है, नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, ये में से आ गया। ये सवाल यूपी पुलिस में बना था इससे पहले एग्जाम में जो परीक्षा हुई थी। ठीक है नहीं, इससे पहले जो पेपर था उसमें आप देख सकते हो। तो ये अचर पदों में यूज होती है ज़्यादातर, इस पदों में। तो सीधी सी बात दोस्तों ये है, एक नोट लिखाया, नोट क्या है कि गुणनखंड विधि ये होती है छोटी घात के साथ कॉमन पद लेना, बात खत्म। ठीक है, आगे चलेंगे, दूसरी विधि सीखेंगे। दूसरी विधि होती है लैसे, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी दोस्तों, फिर आपको मैं एक एक सवाल सोल्व कराऊंगा। तो दूसरी विधि सीखेंगे हम लैसे विधि। तो 24, अभी क्या था, 24 था, 32 था और 40 था। अगर 24, 32 और 40 का मुझे एलसीएम लेना है, और वो लेना है लैसे विधि से, तो मैं ऐसे लूँगा दोस्तों, लैसे भाई, लैसे लेना आता होगा, ऐसे ऐसे लैसे लेंगे, तो मैं इनको 2 से भाग दे दूँगा, क्या होगा, 12, 16 और क्या होगा, 20। ऐसी संख्या से डिवाइड करना कि सारे कटे, जब तक सारे कटेंगे काटते रहेंगे, अगर कटना बंद होगा रुक जाएंगे। 2 से सारे कटे थे, काट दे, इसको भी 2 से काटेंगे, तो 2 चिक 12, 2 अट्ठे 16 और 10 हो गया दोस्तों। इसको भी 2 से काटेंगे, कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब मुझे बताओ सारी संख्या किससे कटेगी, तो सारी संख्या किसी से नहीं कटती, 1 से कटती है भाई। संख्या 1 से तो सभी कटेगी, और 1 को लो या मत लो आपकी मर्जी। तो हम यही रुक जाएंगे आके, यानी कि संख्याओं को जब तक काटना है जब तक वो सारी कटेगी। ठीक है नी, यही हमारा कॉमन पद निकल के आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका में से क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या नहीं, और बिल्कुल आसान विधि है। ठीक है, बड़ी आसान विधि से आप इस सवाल को कर लोगे। ठीक है, तो देखो अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं, ये यूज करूँगा मैं जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, और तुम भी सीख लो। ठीक है, तो हमने क्या सीखी, गुणनखंड विधि सीखी, अब हम सीखेंगे भाग विधि। ठीक है नहीं, अब हम सीख के चलेंगे भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि क्या होती है। ठीक है, भाग विधि क्या हो भाई, आपने पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे पढ़ा होगा भाग विधि। यहाँ आता है, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूँ दोस्तों, एक एग्जांपल ले लो, जैसे 24 है और 60 है, मुझे इसका में से निकालना है भाग विधि से। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, भाग विधि ओनली 2 पदों के लिए होती है, 2 पदों के हम में से निकाल सकते हैं इससे, और 2 पदों का में से हम कैसे निकालेंगे, 24 और 60 हो गया, तो हम 24 को 60 से भाग देंगे, 24 को क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो 24 दूनी क्या होगा दोस्तों, 48 हो गया, बचे कितने, 12। जो शेष बचेगा फिर उस शेष से जिसे पहले भाग देते, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, भाजक।
इस भाजक को हम इस शेषफल से भाग देंगे, ठीक है नी। 24 से भाग दे दो तो 12 दूनी 24, ठीक है नी, जो कट गया। अगर फिर से सत्ता तो फिर शेष को देते। अगर जो हमारा लास्ट आ जाएगा, जहाँ हमारा लास्ट आएगा यही हमारा क्या होगा, में से होगा, तो हमारा में से क्या आ गया, 12 आ गया। ये विधि भी सीखनी आपको ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है नी। ये विधि भी सीखनी आपको ज़रूरी है क्योंकि इस भाग विधि पे बहुत अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? जैसे मैं एक सवाल और ले रहा हूँ आपसे, मैंने बोला कि 300 और जी 200, इनका में से आप भाग विधि से निकालो। तो 300 और 200 का में से निकालेंगे, इससे इसको भाग दे दो तो 200 को भाग देंगे 300 से, तो एक ऊपर चलेगी 200, कितना हो गया 100। अब यो शेष आया, इससे भाग दो 200, 100 दूनी क्या होगा दोस्तों 200, और ये कट गया पूरा, तो में से क्या आ गया, ये जो यहाँ आता है वही हमारा क्या होगा, में से होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है नहीं। देखो इस पे भाग विधि पे एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, वो आपसे ये संख्याएं पूछता है, ठीक है नहीं। 200 और 300 जो आई ये योग पूछता है। वो ये कहेगा कि किन्हीं दो संख्याओं को भाग देने पर, ठीक है नहीं, हमारा भागफल 1 और 2 आता है। 1 और क्या आता है 2, ठीक है नहीं। तो वे संख्याएं बताओ क्या होगी। तो इस तरह का सवाल मैं आपको दोस्तों करा के चलूँगा आगामी वीडियो में, ठीक है नहीं। अभी मैं आपको इसमें बेसिक तथ्य बता के चल रहा, इसको आप ध्यान से समझे और फिर हम इस पे सवाल करेंगे। तो दोस्तों एक चार्ट बनाओ आप मैसे का। मैसे पे आपके 3 सवाल बनेंगे बस। ये 3 सवाल आपको सीखने। पहला सवाल अगर मैं बना के चलूँ, मैं रेड पेन यूज कर रहा। पहला सवाल ये होता है, पहला सवाल अगर मैं लेके चलूँ तो पहला सवाल इसमें बनेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से विभक्त हो। किसी भी बुक का ये पहला सवाल है मैसे में। बड़ी से बड़ी जब भी बात आ जा, मैक्सिमम एक्स और वाई से जेड से विभक्त हो, तो हम क्या लेंगे। इधर मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। तो हम क्या लेंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड इनका हम क्या ले लेंगे, में से ले लेंगे। एक्स और वाई जेड का हम क्या ले लेंगे, में से ले लेंगे। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल लिखो, 3 सवाल बनेंगे दोस्तों बस में से में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेष दे, ठीक है नहीं। यो जो सवाल है दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो सवाल है कौन सा है, क्रमशः शेष का। जब भी क्रमशः शेष का सवाल में से और लैसे बड़ी से बड़ी संख्या है तो में से का है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड जिससे भाग दे रहे, एक्स से वाई से जेड से, इसको यहाँ लिख लो, एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेष दे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए बी और सी, ठीक है नहीं। हमने इनके शेष को घटा लिया और घट के यहाँ कुछ तो आएगा ही दोस्तों, ये घट के यहाँ कुछ आएगा, और जो भी आएगा हम इनका क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे, में से, ठीक है नहीं। ये में से का क्या बनेगा, दूसरा सवाल बनेगा। एक सवाल और देखेंगे, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड ए बी सी ले लो, ए बी सी ले लो, जो ए बी सी से पूरा विभक्त, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी से विभक्त करने पर, विभक्त करने पर हमेशा समान शेष दे। हमेशा क्या दे, समान शेष। यो तीसरा सवाल है, इसकी पहचान क्या है, समान शेष का सवाल है, समान शेष का, क्रम शेष का। ये सिंपल सवाल है,
जब भी कहेगा बड़ी से बड़ी एक्स वाई जेड से भाग दो तो एलसीएम ले लो, क्रम से शेष में आए तो उनके शेष को घटा कर जो आएगा में से ले लो, और जो समान शेष का आएगा उसका आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा आपका जो जिससे भाग दे रहे ए बी और सी, ठीक है नी। मैक्सिमम आपको दोस्तों दो ही संख्या मिलेगी ए बी सी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम बी में से एक को घटाएंगे, बी में से एक को घटा दिया, सी में से बी को घटाएंगे, सी में से बी को घटा दिया, और सी में से ए को घटाएंगे। सी में से क्या करना आपको दोस्तों, ए को घटाना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। हम क्या करेंगे, बी में से ए को घटाएंगे, सी में से बी को घटाएंगे, सी में से ए को घटाएंगे, और जो घट के आएगा हम उसका क्या ले लेंगे, में से ले लेंगे, ठीक है नी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है नी, आप में से किसी भी बुक से निकाल लो दोस्तों, आप बड़े आराम से में से निकाल सकते हो। में से में ये 3 ही सवाल है, ठीक है नी। इसको आप बड़े आराम से, ये मतलब कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वो आगामी क्लास जो मिलेगी वो आप इसको कर लोगे, ठीक है नी। मेरी सलाह यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसके आप नोट्स बनाना, इसी से सवाल लोगे, आप कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल अपने आप बन जाएंगे। तो दोस्तों जो ये मैंने आज मैटर सिखाया है, इन पे क्वेश्चन हम कल के क्लास में लेंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ये आज मैंने इसकी मैसे की बेसिक बातें बताई है, मतलब पूरा मैसे का आपको कॉन्सेप्ट दे दिया दोस्तों। इससे जुड़े जो भी सवाल बनेंगे मैं वहाँ भी क्लियर करूँगा, ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी बताऊँगा, पर ये बताना ज़रूरी था, ये जब भी आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होगे, नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।